जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका आज के इस सेशन में। राइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमें आज एक जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस एनडीए की एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। राइट, तो ज्योमेट्री का वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन। तो ये आज हम कवर करेंगे, है ना। धीरे धीरे अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 to 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स, 12 मार्क्स ये कवर करेगा। राइट, तो हम लोग इसे अच्छे से कवर करते हैं। पहले समझते हैं कंसेप्ट को, उसके बाद कंसेप्ट समझने के बाद हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने से हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम की। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जब हम समझ रहे थे तब भी इसे समझा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल होता है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? ऑरिजिन पॉइंट पे, जिसे हम 0,0 नाम देते हैं। चलो बात करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उसी को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है इतना? ये हमारा रहा ओरिजिन पॉइंट। तो 2 एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वहाँ हमारा ओरिजिन पॉइंट आता है। इसी में हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप समझ के और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसके अंदर यदि आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, भाई हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चल रहे हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस प्लेन पे कोई पॉइंट है, ए मान लो। कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है कोई, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोमा वाई। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वही ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली होगी आपकी, जिसे हम वाई बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसे हम एक्स बोलेंगे। क्लियर है? जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि वो आप एक्स एक्सिस में तय करोगे, राइट, इस टाइप से आप आगे बढ़ोगे तो वो आपका एक्स होगा। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लोगे वो आपका किस में आप चलोगे? वाई में, तो वो आपको वाई देगा। क्लियर है इतना? तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं वो होता है एक्स कोमा वाई। तो कोई पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? वाई है। अब इसकी कुछ डिस्टेंस ओरिजिन से भी होगी, सही बात है भाई। 3 चीज़ें होंगी। पहला तो ये है कि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की कोई डिस्टेंस होगी, दूसरा ये कि वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगी, और थर्ड वन इज इसकी डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से भी होगी। तो ये जो डिस्टेंस हम निकालते हैं इसी को हम डी बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ ए, ओ ए। अगर हम इसको ओ मान लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ ओ ए ये आपको क्या देगा? डी देगा, जो कि कैसे निकलता है? अंडर रूट सेकेंड पॉइंट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर।
मतलब किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से यदि हमें डिस्टेंस निकालना है तो आप अंडर रूट के अंदर x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर करोगे। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसमें हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है और हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चीज़ वही है ना, काम हम वही कर रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने का अगर सपोज करो ये तो ठीक है, ओरिजिन से निकाल लिया आपने। अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए दिया है एक बी दिया है, ये ओ है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। किस टाइप से दिए हैं देखिए, ये x1, y1 और ये x2, y2। किसी प्लेन पे यदि 2 पॉइंट्स दिए हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होने वाले हैं जब तक कि वो एक ही पॉइंट पे ना होंगे। एक ही पॉइंट पे होंगे तो हम एक ही पॉइंट बोल देंगे, क्लियर है। तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं इस प्लेन के अंदर, तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्लियर है। तो किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कम होगी और किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज़्यादा होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये होगी, इतना क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपने जो निकाले वो आपके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, क्लियर है। और ये आपका क्या है, x2 और y2। ये डिस्टेंस जो आपके है वो x2 है और ये जो है वो y2 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये हमारा a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो हमें निकालना है ab, मोड ऑफ ab या डिस्टेंस ऑफ ab। तो ये लेंथ निकालने के लिए या ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए और उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगी, जैसे अभी हम लोगों ने निकाली है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही सही है, क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की निकालो या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की निकालो, बात तो क्या है, एक ही है। तो आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर जो आएगा डिस्टेंस वाला वो हमेशा सिमिलर आएगा। तो आप ऐसा करो या ऐसा करो, वैसे भी स्क्वायर करने पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर पाओगे डिस्टेंस निकालने के केस में। अब बात करते हैं सेकेंड थिंग्स। यदि ये 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं और उससे हमें एक लाइन मिल रही है, बन रही है हमारी लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। ये हमारा एक पॉइंट था, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे, ये ए, ये बी, ये x1 y1, ये x2 y2। यदि कोई पॉइंट इन्हें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई पॉइंट सी मान लेते हैं हम लोग, और वो किसी पॉइंट, ये जो ए बी हमारा, उसके किसी पॉइंट सी x, y पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, या फिर बोले इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइन पे हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ये कर क्या रहा है, एक्चुअली ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 टाइप से आपका इंटरसेक्ट होगा, पहला इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। तो 2 टाइप से आप करेंगे। तो अगर आपका कोई पॉइंट, व्हेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्हेन पॉइंट इंटरसेक्ट internally when point intersect internally, the line joining between 2 points A and B ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ये सब चीज़ें निकालेंगे। ये उसे बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, 2 टाइप से इंटरसेक्ट करेंगे। पहला ये कि कोई 2 पॉइंट्स दिए, उनके बीच की जो लाइन आ रही है आपका, ठीक है, जो डिस्टेंस आ रही है, जो लाइन आ रही है, इन दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगी आपको। इसको कोई पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो
ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको x फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, x2 माइनस x1, ये आपका x दे देगा भाई, x1 प्लस x2 अगर मिड पॉइंट होता तो क्या बोलते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस दी है उस पर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मान लो ये m और n रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट m रेशियो टू n, तो हम फॉर्मूला क्या लिख पाएंगे, ये ना लिख के, भाई मिड पॉइंट पे करता तो हम ये लिखते हैं कि x2 प्लस x1 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बट ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, सपोज करो कहीं और कर रहा है तो वो m रेशियो टू n में कट कर रहा है, m रेशियो टू n में कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड में m प्लस n। इतना क्लियर है। तो ये x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n। अगर हम यहाँ से y निकालें तो वो हो जाएगा m y2, अब y2 आ जाएगा n y1 डिवाइड में m प्लस n। तो ये आप लिख सकते हो। अब ये क्या निकल गया, आपके C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गया सर x, y। कब, जब m रेशियो टू n में हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, मतलब इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सटर्नली कट करेगा तब क्या होगा, देखो देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, यदि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, देखो ये एक पॉइंट दिया है, ये अनदर पॉइंट है, a x1 y1, b x2 y2। अब इससे कोई तीसरा पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा, इससे कोई तीसरा पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है, यहाँ है, मतलब इसका एक्सटेंशन कर रहा हूँ और वो इसके इस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मिल रहा है, एक पॉइंट ये है, ये भी पॉइंट है, और एक कोई पॉइंट c है जिसकी कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो ये m रेशियो टू n में कट कर रहा है, ये m है हमारा और ये क्या है, n है, ठीक है। तो m रेशियो टू n में कट कर रहा है, किस टाइप से, एक्सटर्नली। तब हम क्या लिख पाएंगे, तब हम कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे c के, x इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना c x, y, वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि क्या कर रहा है, एक्सटर्नली कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस n ऑफ x1 डिवाइड में m माइनस n। यदि y के निकालें तो y का जब निकालेंगे तो y1 y2 आ जाएंगे, m y2 माइनस n y1 और डिवाइड में m माइनस n। क्लियर है। तो m रेशियो टू n में हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो इस हिसाब से बन जाएगा, अगर इंटरनली कर रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और यदि एक्सटर्नली कट कर रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि ये m है और रेशियो टू n है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना, ये है, मान लो ये आपका लाइन सेगमेंट है और उसको एक्सटर्नली ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके इस टाइप से निकल आएंगे। अब बात करते हैं कि मिड पॉइंट वाला केस। देखो अगर मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, हम मिड पॉइंट निकालें, कोई लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, ये हमें लाइन दी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, लाइन सेगमेंट एक्चुअली, ठीक है, a x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट इंटरसेक्ट c कर रहा है x, y, और वो भी कैसा, एकदम मिडिल में, है ना, एकदम सेंटर में, इन दोनों के बीचों बीच, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। m रेशियो टू n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 रेशियो टू 1, इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तभी हम उसको मिड पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, और y निकालेंगे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस टाइप से आप x, y निकाल लेंगे, c x, y आपका निकल के आ जाएगा। x जहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y क्या है, y1 प्लस y2 बाई 2। इतना क्लियर है, मिड पॉइंट निकाल लोगे, ओके। इसके बाद बात करते हैं, आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, उसमें मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो कोई भी यदि 2 पॉइंट्स दिए थे तो आपने लाइन सेगमेंट निकाल लिया, राइट। अब मैं बात करूं कि आपको कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, आपको कोई 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इन 3 पॉइंट्स से मिलकर हमारा ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये इस टाइप से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? x1, y1, x2, y2 और x3, y3, a, b एंड c। इस टाइप से आपको ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस के क्या दिए? कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। a x1, y1, b दिया है x2, y2, c दिया है x3, y3। तो इस टाइप से 3 वर्टिसेस दिए या 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, प्लेन में, और आपने क्या करा? उनको लाइन सेगमेंट के थ्रू ऐड कर दिया, जोड़ दिया, इस टाइप से तीनों को मिला दिया। तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको ट्राइंगल मिलने वाला है, एक ट्राइंगल फॉर्म होने वाला, उसका कुछ एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले भी पढ़ा था 1/2 और डिटर्मिनेंट मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। क्लियर है? x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। जब हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा था तब भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की थी, सिमिलरली ऐसे ही करा था हमने सॉल्व। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट्स के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, वो इजी पड़ेगा आपको। तो 1/2 x1, x2, x3, y1/2, y3, ये 2 कॉलम्स बन गए, और थर्ड वाले कॉलम में कुछ है नहीं, तो हमने क्या करा? 1, 1, 1, ठीक है। और इस टाइप से आप निकालोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हो जाएगा 1/2 x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। वहां भी देखा था, एक बार और देखते हैं इसमें। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाए, क्या हो जाए? कोलिनियर। कोलिनियर कब बोलते हैं हम? जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो जाए, एक ही लाइन सेगमेंट पे आपको ये तीनों पॉइंट मिल जाए, A, B एंड C, तब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर कहे जाएंगे। इनको कोलिनियर कब बोलेंगे? जब ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या होंगे। क्लियर है? एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स। तो यदि इनमें से कोई भी पॉइंट किसी और प्लेस पे होता, क्लियर है, तो उससे ट्राइंगल हम फॉर्म कर लेते। अगर हम बात करें तीनों कोलिनियर है तो क्या इनसे हम ट्राइंगल फॉर्म कर पाएंगे? नहीं सर, है ना, ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, एरिया 0 हो जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के केस में क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, और वो कितना? उसको इक्वेट कर देंगे किसके? 0 के, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा हमारा इस टाइप से, और ये पूरा इस पर बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमने अभी हाल देखा, 1/2, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, लिख लेना कोऑर्डिनेट्स, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ठीक है। तो 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो 1/2 ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप यदि 0 से इक्वेट कर दें, क्या कर दें? 0 के इक्वल कर दें, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, तो वो क्या हो जाएगा? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोई किन्हीं भी 3 पॉइंट्स जो आपको दिए हैं, कोई भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो वो आपके लीनियर कोलिनियर कब होंगे? वो तब कोलिनियर होंगे जब उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं, फॉर्म नहीं होगा तो 0 होगा। तो इसको हम निकालेंगे। तो इस टाइप से आपको एक कंडीशन मिलेगी, क्या? x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। तो ये निकल के बाहर आया। क्लियर? तो 1/2 वहाँ जाएगा, 0 होने वाला है, और ये निकल के आया। तो जब भी आपको कोलिनियर की कंडीशन पूछेगा तो आप क्या करोगे? तीनों कोऑर्डिनेट्स को इस टाइप से लिख दोगे और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे, तो आपका इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है मतलब पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, और यदि नहीं करता है, 0 नहीं आता डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इतना क्लियर है क्या? तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये हमें निकालना था और हमने ये निकाल लिया। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। किसकी? इस ट्राइंगल की सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल
यदि इन 3 पॉइंट से हमारा ट्राइंगल बन रहा है ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इस टाइप से हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड कहाँ से निकलेगा? इनकी जो मीडियंस होंगी, क्या होंगी? मीडियंस। चल, तो ये जो हमारी मीडियंस है, ये क्या हमारी मीडियंस है। तो किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियंस होगी, मीडियंस क्या होता है? वर्टिसेस से ये जो हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट जाएगा, मीडियंस होंगी वो हमारी। तो ये मीडियंस जो है हमारी, ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि मीडियंस जहाँ पर कट करेंगी, मीडियंस जहाँ पर कट करेंगी उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये एकदम सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियंस होती हैं, ठीक है, मीडियंस होंगी, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स यदि हमें निकालना है, सपोज करो वो पॉइंट डी है ना, और उसकी x, y, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालेंगे? देखो, x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि सेंटर में तो एवरेज के इक्वल ही आएगा। y1 प्लस y2, ये तो x के लिए हो गया, y के लिए नीचे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यदि हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम लिख पाएंगे एक साथ, x, y हमारा क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे किसके? सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आप निकाल लोगे अगर 3 वर्टिसेस दिए हैं या 3 पॉइंट्स दिए जिनसे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और आपको क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। तो आप क्या करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, मतलब एवरेज टाइप से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आपको ये मिल जाएगा क्या? x, y विच इज सेंट्रॉइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वर्टिसेस के। वर्टेक्स या वर्टिसेस जो आपको ये दिए हुए हैं, इनके यदि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो आप इस टाइप से निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? सेंट्रॉइड हमने निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं इन सेंटर की। किसकी बात करते हैं? इन सेंटर की। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर कैसे मिलेगा हमें देखते हैं। ये हमें ABC दिया है, कोई ट्राइंगल जिसकी कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमारे हैं। अब क्या करना है? देखो, इन सेंटर आपको मिलेगा कैसे? इन एंगल्स का बाइसेक्टर निकालो। क्या निकालो? बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल जो है वो इस टाइप से बीच में से जाना चाहिए, लाइन सेगमेंट क्या हो, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल एंगल्स में क्या करें? डिवाइड करें। एंगल का बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर? एंगल्स का बाइसेक्टर, एंगल A, एंगल B, एंगल C के बाइसेक्टर्स, जहाँ पे तीनों आपस में जहाँ पे कट करेंगे, है ना, या इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर। इस चीज़ को हमने पहले भी पढ़ा, इन सेंटर को कैसे? सर, जो सरकमफेरेंस होती है, किसी सर्कल की सरकमफेरेंस यदि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच करते हुए जाए तो भी हम क्या बोलते हैं? उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। तो इस टाइप से आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके सेंटर को आप क्या बोलेंगे? इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको भी हम इन सेंटर बोलते हैं। और एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, उसके 3 साइड्स को इंटरनली जो टच करके जा रहा है सर्कल, तो उसकी सरकमफेरेंस हमने स्टेप से बना ली, और फिर उसका जो सेंटर होगा वो हमें क्या देगा? इन सेंटर देगा। किसी ट्राइंगल है उसके अंदर हमने सरकमफेरेंस टच करते हुए साइड्स को, 3 साइड्स को क्या बनाया? एक सर्कल बनाया।
ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो क्या होगा हमारा इन सेंटर। तो इस टाइप से आपको इन सेंटर दिया है, अब आपको निकालना है। अगर मैं बात करूँ ए के अपोजिट साइड, हम हमेशा क्या मानते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम लोगों ने पढ़ा था, ए के अपोजिट ए होता है, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी, ये 3 साइड्स हमें मिल गई। तो किसी भी ट्राइंगल की यदि आपको 3 साइड्स दी हुई हैं और 3 पॉइंट्स 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, तो फिर आपको निकालना है इन सेंटर। तो वो ऐसा पूछेगा कि इन सेंटर बताइए, तो आप इन सेंटर कैसे निकालेंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जाएंगे आपके x, y, x, y। तो x, y में अगर आप x निकालें, पहले x की बात कर लेते हैं, तो x क्या आने वाला आपका ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। मतलब करना क्या है आपको, देखिए मैं पहले डिफरेंट लिख रहा हूँ, फिर एक साथ लिखेंगे हम लोग, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और डिवाइड में a प्लस b प्लस c। तो आपको इन सेंटर निकालना था, इन सेंटर निकालना था किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, x और y कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे उस पॉइंट के, तो वो पॉइंट के x और y हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, क्या करेंगे कि जो अपोजिट साइड से a एंगल के है ना, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, a इंटू y1, अब y1 आएंगे तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 और डिवाइड में a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन सेंटर निकाल लेंगे इजीली। तो हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकालना सीख लिया किसी भी ट्राइंगल का, वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। और उसके बाद हमने क्या निकालना सीख लिया, इन सेंटर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल दिया है और उसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, क्लियर है इतना, और अपोजिट साइड्स पे गिवन है a b c। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c, तीनों साइड्स का समेशन, क्लियर है, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 और डिवाइड में a प्लस b प्लस c। तो इस टाइप से आपका इन सेंटर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सरकम सर्कल हम लोग जानते हैं, ठीक है, सरकम सर्कल भी मैं आपको बता चुका हूँ। सरकम सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जो 3 वर्टिसेस को पास करे, किसी ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस होते हैं उनसे जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो क्या हो, टच होकर जाए, तब हम क्या बोलते हैं इसको, सरकम सर्कल। और इसी टाइप से यदि इसी ट्राइंगल के अंदर ये जो 3 साइड्स हैं इनको टच करके सर्कल जाए, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन सर्कल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सर्कल कब होगा, सरकम सर्कल कब होगा, क्लियर है। और ऑर्थो सेंटर जब हम निकालेंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर भी किस टाइप से निकालेंगे वो भी हमें समझना है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब हम इसको मैं अच्छे से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है। तो अभी इतना ध्यान रखो आप लोग, सरकम सर्कल और इन सर्कल किसे कहते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे इस टाइप से। तो मैंने इन सेंटर के तो आपको बता दिए हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर के जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैंने जो आपको समझाया है उतना क्लियर आपको समझ में आ गया क्या, एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम बताया मैंने, ये जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव होते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी, और यहाँ माइनस प्लस, और यहाँ क्या मिलता है आपको माइनस माइनस, और यहाँ क्या मिलता है प्लस एंड माइनस, सॉरी यहाँ माइनस एंड प्लस, ये प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मिलते हैं। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स होगा, 4 कोऑर्डिनेट्स में किसी भी एक प्लेन में हम मान सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और यहाँ भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको दिए होंगे उस हिसाब से आपका निकल आएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ हुआ तो माइनस का 3,4 इस टाइप से, माइनस का x, y कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अगर यहाँ हुआ तो माइनस का x, माइनस का y, यहाँ हुआ तो प्लस का x, माइनस का y, इस टाइप से आपको दिया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस देख ली कि भाई 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दिए, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने बात करी
किसकी, वन पॉइंट इंटरसेक्ट इंटरनली। यदि कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, यदि कोई लाइन सेगमेंट दिया है, उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसको कोई पॉइंट है जो कि इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई सी पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने इस टाइप से x, y फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे और फिर एक साथ लिख देंगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूले में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंटरनली इंटरसेक्शन और दूसरा एक्सटर्नली इंटरसेक्शन। तो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उस केस में ये ए बी के बाहर कट करेगा, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगा सी पॉइंट, तो फिर क्या, ये m/n में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि AC बाय BC हमारा क्या हो जाएगा, m/n, इस टाइप से। तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, x, y इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, मिड पॉइंट निकालना सीख गए हम कैसे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और m/n क्या होगा यहाँ पे, 1/1। इसके बाद बात करें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं आपको, ठीक है, यदि आपको गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से क्या करेंगे, 1/2 और डिटर्मिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इसके बाद करिए हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यदि कोई भी 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है तो फिर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली आप ये करोगे कि डिटर्मिनेंट के अंदर उन दोनों पॉइंट्स को लिख के 1 1 1 लिख के और = 0, मतलब उसको फाइंड आउट करोगे कि वो 0 के इक्वल आ रहा है। यदि आ रहा है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद करते हैं सेंट्रोइड की बात। तो किसी भी ट्राइंगल में यदि हमें सेंट्रोइड निकालना है तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम निकाल लेंगे किस टाइप से, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर इन सेंटर बात करिए हम लोगों ने। इन सेंटर क्या होता है आपका, ये जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए हो, या फिर ये बोले कि कोई इन सर्कल दिया है, इन सर्कल तो हम समझते हैं सर्कमफरेंस हो जाएगा, सर्कमफरेंस किसको टच करेगी, इस ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच करेगी, तो उसी को हम इन सर्कल बोलते हैं। तो इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर आपको निकालना है ट्राइंगल के अंदर, तो कैसे निकालेंगे आप, a of x1 + b of x2 + c x3 / a + b + c, इस टाइप से हम लोग इन सेंटर भी निकालना सीख गए। उसके बाद हमने सर्कम सर्कल और इन सर्कल की बात कर ली कि सर्कम सर्कल होता क्या एग्जैक्टली, इन सर्कल क्या होता है। इसके बाद हमें बात करना है ऑर्थो सेंटर की, ठीक है, तो वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट हो गया, बाकी का हम स्ट्रेट लाइन को फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए। जय हिंद।